चलो जहां इस पे टाइम बर्बाद मत करो बैठने के चक्कर में गधा से। अब ध्यान दो, कैसा कलर है? येलो। मैंने बताया था ब्लड में 45% होता है ब्लड सेल और 55% कौन होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही ब्लड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म। तो ये कितना होता है ब्लड का? कितना परसेंट है? 55%। 45% ब्लड सेल होता है और 55% प्लाज्मा, यानी ब्लड में ज्यादा मात्रा में कौन होता है? प्लाज्मा। क्लियर है? प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, ब्लड का 55% कौन हुआ? और बाकी 45, जैसे मान लिया जाए ये ब्लड है तो इसका कौन चीज 55% कौन हुआ? प्लाज्मा। अब 45% ब्लड। अब इतना जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में भी ध्यान दो, उस प्लाज्मा में भी लगभग इतना परसेंट, ये पूरा पूरा पोर्शन ले लो, इतना परसेंट क्या है आपका? वाटर। अब बाकी जो ये 8% है, इसमें क्या है हमारा? अलग अलग सॉल्यूट्स होते हैं। यानी प्लाज्मा में मेन अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में कौन रहता है? वाटर रहता है। समझ में आई मेरी बात? अब सॉल्यूट में कौन कौन रहता है बताओ? प्रोटीन्स। इस प्रोटीन्स में कौन कौन होता है? इसको तो हटा दे हम, ध्यान देना प्रोटीन्स में, ध्यान देना। फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन होता है जो ब्लड के क्लोटिंग में क्या करता है? मदद करता है। बात समझ में आया? एल्बुमिन ये भी प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबुलिन ये भी प्रोटीन पाया जाता है। ये सारे प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं बाबू? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपका क्या होगा बोलो? विटामिन भी होगा, यस और नो? ठीक है ना? कुछ और भी चीज, यानी कार्ब्स भी होगा, फैट्स भी होगा। ये सारे के सारे चीज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। प्लाज्मा के भीतर रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैस उसको कहते हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान लिया या छोड़ा जाता है, और उसमें दो गैस आता है, कौन कौन? O2 एंड CO2। यानी प्लाज्मा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्लाज्मा के भीतर एक्सक्रेटरी मटेरियल, यानी वैसा मटेरियल जिसको बॉडी से क्या निकालना जरूरी है? बाहर, वो मटेरियल भी पाया जाता है। एक्सक्रेटरी मटेरियल में कौन कौन पाया जाता है? तो ध्यान दो, यूरिया का नाम सुना है? यूरिया पाया जाता है प्लाज्मा में। यूरिक एसिड का नाम सुने हैं? आप नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि ब्लड टेस्ट लेता है कि नहीं, और उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब का रिपोर्ट देता है कि नहीं देता है? तो जब ब्लड टेस्ट लेता है तो ब्लड टेस्ट में ब्लड खींचा, तो ब्लड में क्या खिंचाया? प्लाज्मा भी खिंचाया और ब्लड सेल भी खिंचाया। तो एक्चुअली ये सारा चीज जो यूरिया, यूरिक एसिड, ये ब्लड सेल में थोड़े ही ना होता है, किसमें होता है? प्लाज्मा के भीतर होता है। और उससे रिपोर्ट पता चल जाता है कि इनके ब्लड में इतना क्या है? ये यूरिया है, इतना क्या है? क्रिएटाइन है, इतना क्या है? यूरिक एसिड है। ये सब आपको एक्सक्रेटरी मटेरियल। साथ में आपको हार्मोन्स भी पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं बोलिए? हार्मोन्स और एंटीबॉडीज। किसमें? और सबसे बड़ी बात जो अभी बताने वाले हैं, ध्यान से समझना, ब्लड प्लाज्मा में हेपरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेपरिन। अब ये हेपरिन क्या करता है? ध्यान देना, हेपरिन क्या करता है? ब्लड वेसल में, ध्यान देना, आप जानते हैं ये आर्टरीज है मान लिया जाए, तो इससे होकर ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या वेन से होकर ब्लड जा रहा है, तो ब्लड किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये हेपरिन क्या करता है? इस ब्लड को जमने से क्या करता है? रोकता है। हेपरिन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ब्लड में हेपरिन नहीं रहेगा तो ब्लड आपके ब्लड सेल में ही क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा, और ब्लड सेल में क्लॉट कर गया, बात खत्म। मेरी बात को समझ में आया? यानी प्लाज्मा के अंदर ये शानदार चीज होता है, कौन चीज? हेपरिन, जो ब्लड के क्लोटिंग में क्या करता है? रोकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? प्रिवेंट्स इन क्लॉटिंग ऑफ क्या? ब्लड।
ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, रोकता है ये, यस और नो। अब प्लाज्मा का काम क्या है, तो प्लाज्मा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप जानते हैं हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है? और पीएच आपको बताए थे यस और नो, 7 से ऊपर मतलब 7 और 8 के बीच होता है। तो इसको मेंटेन कौन करता है, हमारा प्लाज्मा। और ये पॉइंट लास्ट है कि ब्लड लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में कौन मौजूद है इसके अंदर, प्लाज्मा। कोई कंफ्यूजन यहां पर, नोट डाउन। चलो ध्यान दो, स्लाइड चेंज करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोलिए, ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स। ध्यान दीजिएगा, ब्लड सेल क्या है, ब्लड का सॉलिड पार्ट है। कौन सा पार्ट, सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ब्लड सेल सॉलिड पार्ट है, यस और नो। ध्यान दीजिएगा, इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। मैंने अभी बताया है कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% बाबू क्या होता है, बोलो, ब्लड सेल्स। कोई कंफ्यूजन? ब्लड सेल का एक और नाम होता है, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट, यानी अनदर नेम ऑफ ब्लड सेल्स इज फॉर्म्ड एलिमेंट, यस और नो। ब्लड सेल कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। कोई कंफ्यूजन यहां, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ध्यान देना है। इसका शेप जो होगा वो सर्कुलर और बाइकॉन्केव होगा। सर्कुलर माना गोल होगा, आगे पिक्चर इसका है, आगे आपको बताएंगे। और बाइकॉन्केव मतलब बीच में धंसा हो। पेड़ा देखे, पेड़ा, तो पेड़ा की तरह होता है, लाल पेड़ा। या आपको समझाते हैं, एक टॉफी पहले आता था, एल्पेनलेवे, जी अभी वो आता है, अभी दुनिया जमाना वही है। जी ललचाए रहा न जाए, था कि नहीं, प्रचार था कि नहीं था, उसका चल सकता है प्रचार, उसके प्रचार में कोई दिक्कत नहीं था। गरीबों का टॉफी था, 50 पैसे में मिल जाता था, फर्स्ट क्लास एकदम टकाटक, और लंबे समय तक टिकता था। नहीं टिकता था, डालो और पढ़ारो दू, एक बैच घिंच आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चीज, आरबीसी समझ में आ रहा है, ये चलता था। एनीवे चलो, इसका साइज जो है ध्यान देना, सीखो। डायमीटर, ये डायमीटर बोलते हैं यहां, ये लगभग 7 माइक्रोन होता है। और थिकनेस, मोटापा, यानी पेड़ा का साइज कितना है, यहां से यहां तक 7 माइक्रोन। और कितना मोटा है पेड़ा, लगभग 2 माइक्रोन। ध्यान देना एक चीज, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल ऑर्गेनेल है वो आरबीसी के भीतर नहीं पाया जाता है जनरली। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आरबीसी के अंदर एक बेहतरीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, रेड कलर्ड पिगमेंट। कैसा, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। नाम सुना है आपने, हीमोग्लोबिन, यस और नो, रेड कलर्ड पिगमेंट है, यस और नो। हीमोग्लोबिन का ही मेन काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। किसका रोल है, हेमोग्लोबिन। ये मेन काम किसका है, हेमोग्लोबिन का, राइट। और हेमोग्लोबिन की वजह से, चूंकि इसका रेड कलर्ड होता है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है बाबू, रेड होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा।
हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जिसको जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता उस सबको हेमोग्लोबिन की क्या है, कमी। एक आदमी में हेमोग्लोबिन जो मैन है उसमें हेमोग्लोबिन लगभग 15-16 ग्राम 15-16 होना चाहिए, मतलब 100 ml में 15-16 ग्राम के आसपास या उस तरह का ब्लड में मान सकते हैं इसको। लेकिन ज्यादा पढ़ोगे हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, कम पढ़ोगे कम हेमोग्लोबिन हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का 2 मेन काम हुआ, क्या क्या हुआ? पहली काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, और दूसरा काम ब्लड को प्रोवाइड करना, क्या? रेड कलर प्रोवाइड करना। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप जान लीजिए, आप पढ़े होंगे ब्लड की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया, नाम सुना है आपने? एक्चुअल में एनीमिया किसकी कमी से होती है? आरबीसी की कमी से होती है। तो आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। बात समझ में आया? तो जनरली हम लिख देते हैं कि ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन एक्चुअल में ब्लड में किसकी कमी से? बात समझ में आया? ठीक है ना? जैसे कोई बच्चा फेल कर गया तो कहलाया तो फेल कर गया, लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर आने के कारण ना फेल कर गया। तो उसी तरीके से ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं, लेकिन ब्लड में किसकी कमी से? आरबीसी। इसको ध्यान देना है, यस और नो? इसके बारे में और हम बात करेंगे, इसको नोट करिए। मेल में मैंने क्या बताया अभी? लगभग 15 ग्राम, मतलब 15 से 16 कर दीजिएगा। कितना? 15 से 16 मिलीग्राम। कितना ml ब्लड में? 100 ml ब्लड में 15 से 16 मिलीग्राम क्या होना चाहिए मेल में? हेमोग्लोबिन। अगर उससे कम हेमोग्लोबिन हो रहा है, इसका मतलब है क्या? कि कमी है। हेमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा? और लाना पड़ेगा अपने ब्लड में। और फीमेल में 12 से 13 mg, यस और नो? मेल में ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है यहां। मेल में इसकी संख्या, किसकी संख्या? आरबीसी की संख्या। ध्यान देना, मेल में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर ml होता है ब्लड का। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 गुना 10 पर पावर 5 से लेकर 5.5 गुना 10 पर पावर 5 मिलियन, ये आ जाएगा यहां पर। बात समझ में आ रहा है? पर ml ऑफ ब्लड। और फीमेल में इतना होता है, यस और नो? तो ज्यादा मात्रा अगर देखा जाए, तीनों अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आगे पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है बोलिए ब्लड में? आरबीसी का। तो आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होने के कारण ब्लड हमारा क्या दिखता है? लाल दिखता है। बात समझ में आया? अगर इस पूरे क्लासरूम में इतने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर सब लोग रेड ड्रेस में हो, रेड टोपी में हो, किसमें? रेड टोपी लगाए हो और रेड ड्रेस में हो, और एक आध बच्चे पीला टोपी में हो, तो पता चलेगा क्या? मिल जाएगा। यानी ज्यादा संख्या जिसका रहता है वही कलर दिखाई देता है। तो ब्लड में ज्यादा संख्या किसका है? आरबीसी का है। इसलिए आरबीसी रेड होने की वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड। कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है बोलिए? 120 डेज। यानी आरबीसी 120 दिनों तक जिंदा रहता है, यस और नो? उसके बाद ऑटोमेटिक। आपको पता है कि जितना आरबीसी बनता है उसी के रेशियो में आरबीसी क्या होता है? डिस्ट्रॉय भी होता है। आपको पता है? पर सेकेंड लगभग 3 से 3.5 मिलियन आरबीसी क्या होते रहता है? डिस्ट्रॉय। और फिर उसी रेट में क्या होते रहता है? बनते रहता है। तो आप जो ये मिथ में रहे किस बात के? कि ब्लड इंसान को देना नहीं चाहिए। लोग कहता है कि नहीं कहता है? लोग मतलब कौन लोग? नहीं, आप लोग नहीं। अब समझदार लोग तो आपके घर के मेंबर लोग, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादाजी आपको ब्लड देने से क्या करते हैं? मना करते हैं। उनको लगता है कि अगर खून दे देगा मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, मेरे बच्चे से खून ले लेगा। बाप रे बाप, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन समझाता हूं मैं, आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को हर 6 महीना पर ब्लड क्या करना चाहिए? देना चाहिए। यस। क्या कारण है समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी है, ध्यान से समझिएगा। कार है आपके पास,
अगर आपके पास क्या हो, ये ऑप्शन हो कि आप 6 महीना कार को क्या कीजिए, चला लीजिए, और 6 महीना बाद आपका घिसा हुआ चक्का जो होगा, जो चक्का क्या होगा, नहीं समझे बात को, घिसा हुआ चक्का है, उस चक्का को क्या कर लिया जाएगा, खोल लिया जाएगा, और उस चक्का को रख दिया जाएगा किसके लिए, स्टेपनी के लिए, या किसी व्यक्ति के पास कोई चक्का ना हो, उस समय वो चारों घिसाया हुआ चक्का से क्या करे, उसकी गाड़ी चले। यस और नो? तो आरबीसी या ब्लड क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, जितना ब्लड आपको क्या हुआ, बॉडी से निकला, किसके देने के समय, ब्लड देने के समय, यानी आपने पुराना कार का चक्का क्या कर दिया, दे दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और ऑप्शन आपके पास क्या है, भगवान बनाए हुए हैं कि कोई टेंशन नहीं है, पुराना चक्का गया, नया ऑटोमेटिक आ गया। तो मुझे बताओ, जब चक्का पुराना चला जाए और नया चक्का मिले तो हर आदमी करेगा कि नहीं काम है? तो ब्लड सेम केस है, क्या होता है, पुराना ब्लड जैसे ही गया तुरंत नया ब्लड, फ्रेश ब्लड। पहले आरबीसी ब्लड क्या कर रहा है, आरबीसी ऑक्सीजन को ढो ढो के क्या हो गया है, थक गया है। यस और नो? अब उसके जगह आपको एक फ्रेश आरबीसी मिले तो कौन आरबीसी आपके बॉडी में चाहिए, फ्रेश। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आपके बॉडी से जो ब्लड जाता है, किसी और को डोनेट करते हैं या ब्लड निकलता है, ब्लड बैंक में निकाला जाता है, तो वो क्या होता है आपका, वही थका हारा ब्लड होता है। यस और नो? और जैसे ही आप ब्लड देते हैं, आपके बॉडी में तुरंत ब्लड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, और फ्रेश, हाईली एफिशिएंसी, ज्यादा पावरफुल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वाला ब्लड आपके बॉडी में क्या हो जाता है, बन जाता है। यस और नो? ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए, आदमी को हर 6 महीना पर ब्लड क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड को देने से हो सकता है किसी की जान बच जाए, किसी की जिंदगी बच जाए। यस और नो? तो एक तो पुण्य का भी काम हो गया, और दूसरा फायदा क्या हुआ, आपके बॉडी के फिटनेस के लिए भी क्या हो गया, वो अच्छा हुआ, क्योंकि नया आरबीसी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है पुरानी की तुलना में। यानी पुराना टार फेंको और नया टार ले लो। बात समझ में आया? ठीक है। इसलिए ब्लड हमेशा क्या करना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन 18 साल के बाद। ये सुनो, ऐसा नहीं कि अभी लाइन में लग जाना मोटिवेट होके। ठीक है। आरबीसी बनता है कहां पर, बोन मैरो। बोन मैरो किसको कहते हैं पता है आपको? आए नहीं जानते हैं? अभी सावन है, सावन जैसे समाप्त होगा 30 तारीख को, 31 तारीख को या 1 तारीख को फटाक से लाओगे, और एक ऐसा होता है रचना, अच्छा छोड़ो ना भी वो, हाँ, एक ऐसा रचना होता है, अरे हड्डी टाइप का, थोड़ा यहाँ चौड़ा होता है यार। अब सर अच्छा फ्लेवर में नजर आया है। ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पेशल मटेरियल होता है, तोड़ के केवल लेकर घींच लेते हैं सट, उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो में ही आरबीसी और ब्लड के सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। याद रखना इस चीज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन मरता और मैंने बोला ना कि जितना आरबीसी बना उसी रेशियो में खत्म भी होता है। तो डिस्ट्रॉय कहां होता है, तो ये हमारे लीवर और स्प्लीन में क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। कौन, आरबीसी। कहां मरता है, लीवर और स्प्लीन में। एक और बड़ी बात है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। स्प्लीन को हमारे बॉडी का क्या कहते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको, स्प्लीन को। क्यों, क्या होता है कि इसके भीतर, किसके भीतर, स्प्लीन के भीतर, ये स्प्लीन है, तो इसमें ब्लड आया है क्या चीज होने के लिए, मरने के लिए। ब्लड सेल आया है ना मरने के लिए। किसको मारने का काम किसको है, बोलिए, स्प्लीन को है। इसको क्या करने का, मारने का काम, राइट। ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत सारे ब्लड के सेल को, आरबीसी को मारता है, लेकिन कुछ आरबीसी इसमें हमेशा क्या रहता है, रिजर्व रहता है। क्या रहता है, रिजर्व। तो कभी कभी आपके बॉडी में ब्लड की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो आपका बॉडी इसी से क्या करता है, ब्लड लेता है, और इसीलिए इसको आपके बॉडी का क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ध्यान से समझना। और मैंने अभी बताया कि आरबीसी का मेन काम क्या है, रेस्पिरेटरी गैस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है बाबू, एनीमिया। और ये देखिए पेरा की तरह यही एग्जैक्ट आरबीसी का क्या है, ये बात समझ में आ रहा है।
ये जो है यहां से यहां तक ये 7 माइक्रोन हुआ, यस और नो, और इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस है वो 2 माइक्रोन हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको तेजी से हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला कौन है टॉपिक हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ध्यान से समझिएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं उसको, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है, कलरलेस है, इसलिए तो व्हाइट कहा जाएगा। उसमें न्यूक्लियस नहीं था, किसमें, आरबीसी में। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसका शेप क्या होता है, वेरिएबल, अमीबा की तरह अलग अलग शेप टाइप का होता है। देखते हो, कभी ऐसा है, कभी ये आरबीसी का पिक्चर, डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी का ओरिजिनल पिक्चर है डब्ल्यूबीसी का। ध्यान देना, इसकी संख्या ब्लड में सबसे कम होता है। सबसे कम कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। कितना होता है, तो मात्र 5000 से 8000 पर ml ऑफ ब्लड। कहां वो कितना होता है, 5 लाख नहीं, अब कहां ही, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत कम होगा। इसका लाइफ स्पान लगभग कितना घंटा का होता है, 12 घंटा से लगभग 5-7 रोज का होता है। सेवरल डेज मतलब 5-7 रोज का। ये दो तरह का हुआ, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। क्लासिफिकेशन पहले हम क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसका मेन काम क्या है जानते हैं आप, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडी वो सिपाही है जो बीमारी से क्या करता है, बचाता है। जैसे ही वायरस आता है एंटीबॉडी तैयार है, क्या समझे, गट 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 क्या कर दिया, बीमारी को क्या कर दिया, मार दिया। तो चूंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके बीमारियों से हम लोग को क्या करता है, डब्ल्यूबीसी बचाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का सिपाही कहा जाता है। किसको, डब्ल्यूबीसी को। ये भी कहां बनता है बाबू, बोन मैरो में। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। नाम सुना है आपने, ब्लड कैंसर? ध्यान देना, जनरली बीमारी हर चीज की कमी से होता है। कोई चीज कमता है तो बीमारी होता है। जैसे विटामिन ए कम गया तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन डी कम हो गया बॉडी में तो रिकेट्स हो गया, विटामिन सी कम गया तो स्कर्वी हो गया। अलग अलग तरह का बीमारी है। लेकिन हाँ भाई, हाँ है। लेकिन क्या होता है, सब चीज की कमी से बीमारी होता है, लेकिन इसके इंक्रीज होने से बीमारी होता है। सॉरी क्या एकदम इंक्रीज होने से, सबके कम उल्टे बोले हम, उल्टा बोले, सीधे तो बोल रहे हैं हम, राइट है। डब्ल्यूबीसी ब्लड में अचानक बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, और इसी ल्यूकेमिया का दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। क्या है, इस बीमारी में रेगुलर तौर पर ब्लड को क्या करते रहना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है। क्या करते रहना पड़ता है, चेंज, रेगुलर तौर पर ब्लड को बदलते रहना पड़ता है। यस और नो, ठीक है। क्योंकि कुछ दिनों में ब्लड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर उस ब्लड को निकालिए और नया ब्लड क्या कीजिए, चढ़ाइए। यस और नो, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ज्यादा दिन इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। नो, अब पढ़ेंगे किसके बारे में हम, प्लेटलेट्स। ये पिक्चर किसका है बच्चा लोग, ये पिक्चर हमारा प्लेटलेट्स का है। ध्यान देना, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है, आरबीसी का ल्यूकोसाइट की क्या, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और इसका थ्रोम्बोसाइट। ये इसलिए कलरलेस है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका भी शेप वेरिएबल होता है। ये लगभग 2.5 से 3.5 मिलियन होता है। यानी सबसे ज्यादा आरबीसी होगा ब्लड में, उस आरबीसी उससे कम कौन,
प्लेटलेट्स और सबसे कम कौन होता है? WBC। मेरी बात समझ में आ रहा है? नंबर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू में। डेंगू बीमारी जानते हैं आप, मच्छर काटने से। तो डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाता है, सुनते होंगे आप। तो अलग से प्लेटलेट्स क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है जान को बचाने के लिए। ठीक है, इसका लाइफ स्पान 7 से 10 डेज है और इसका मेन काम क्या है बोलिए? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करना। अब बताइए कि इसमें किसका इंपॉर्टेंस हम कम मान सकते हैं? अगर आरबीसी न होता तो हम जो सांस लेते ऑक्सीजन वो ब्लड के थ्रू बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, सेल तक, तो हमारा क्या होता? फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो एनर्जी नहीं होता, तो हम मर जाते। किसकी वजह से? आरबीसी की कमी से। तो थैंक यू आरबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होता, ध्यान दो, अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होता तो क्या होता? तो बीमारी से हम ग्रसित हो जाते और मर जाते। तो थैंक यू डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स अगर नहीं होता तो कोई व्यक्ति खाली एक सुई चुभो देता किसी बॉडी में। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सुई चुभो देता तो ब्लड क्या होता? आपके बॉडी से निकलना चालू होता और क्या हो जाता? आदमी मर जाता। ये सुनो है। तो हर चीज का ये क्यों बता रहे हैं हम आपको? कुदरत जो है वो हर चीज को सीरियसली समझो। कुदरत हमारे बॉडी में हर चीज को प्लानिंग के साथ क्या किया है? हर चीज को प्लानिंग के साथ बनाया है। अब जब आरबीसी का लाइफ स्पान ही 120 दिन है, तो अगर बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा बताइए? तो आरबीसी तो 120 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आदमी कितना दिन में मर जाएगा? 120 दिन में मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? नो डाउट। अब थोड़ा लिम्फ के बारे में पढ़ लें। चूंकि मैंने बताया था कि 2 तरह का सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ के बारे में कुछ डिटेल नहीं, इतना काफी है। ठीक है, लिम्फ क्या है? हमारा कलरलेस फ्लूइड है। बात समझ में आया? जो किस सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम है उस सिस्टम का बोलिए? बात समझ में आ रहा है? इस लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है? ध्यान दीजिएगा, लिम्फ का मेन काम है बीमारियों से क्या करना? लड़ना। और एक और बात समझना, जो वाटर सोल्यूबल मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है, और जो फैट सोल्यूबल मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? लिम्फ के द्वारा होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिए, हमेशा ब्लड का फ्लो जो है, हार्ट है यहां तो ऊपर भी होता है और नीचे भी, यानी बॉडी, हार्ट टू बॉडी के पार्ट्स और बॉडी पार्ट टू हार्ट। ब्लड का फ्लो क्या होता है? हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन लिम्फ का डायरेक्शन केवल यहां क्या होना चाहिए? टिश्यू नहीं, टिश्यू। ठीक है, भावनाओं को समझना। ठीक है, लिखा भी गया है गजब चीज। ठीक है, टिश्यू से किधर? हार्ट की ओर मूव करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो, पहले क्या होता है ध्यान से समझना। कभी कभी ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, यस और नो? अब उस ब्लड से, ध्यान से समझना, चुपके चुपके चोरी चोरी, कौन? चुपके चुपके चोरी चोरी। बात समझ में आ रहा है? कुछ प्लाज्मा इससे बाहर निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? जिस प्लाज्मा में क्या होता है, सॉरी नहीं, जिस पे क्या होगा? WBC होगा। क्या होगा? बात समझ में? मेनली क्या होगा? WBC। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? लिम्फ। ध्यान देना, इसमें लिम्फ में RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है। ये डायरेक्शन तो बता दिए। और इसका मेन काम क्या है? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। क्या है? एंटीबॉडी, जो बीमारियों से क्या करता है? हमको बचाता है। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो यहां लिख लीजिए इसको फटाफट, झटाझट लिख लीजिए। चेंज करते हैं हम लोग। ब्लड का फंक्शन क्या पढ़ना है? ब्लड का फंक्शन। कंटिन्यू आप लिखते चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ब्लड का काम क्या है? बॉडी में क्या है? ये न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या है? जो भी पोषक तत्व है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जैसे खाना पचा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल पचा, तो भिलाई है यहां, जानते हो ना, ये भिलाई होता है। ये भिलाई क्या किया? एब्जॉर्ब किया किसको? फूड को। और फूड को किससे मिक्स कर दिया? ब्लड से। और ये फूड कहां पहुंच गया? बोलिए, सेल के भीतर पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इतना ही नहीं, रेस्पिरेटरी गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। और साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो गंदा चीज है, अब मान लिया जाए बॉडी के अलग अलग पार्ट में गंदा मटेरियल बन रहा है, तो वो वहीं से तो नहीं निकल जाएगा। वहीं से किडनी में बन रहा है तो किडनी से निकल जाएगा? कि बॉडी में गंदगी निकलने का जगह बना हुआ है ना, तो अलग अलग जगहों से निकलेगा। तो जहां जिस जगह से निकलना है और जहां बन रहा है, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जहां स्टोर है वहां से निकलने वाले जगह तक ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करेगा। यस, ये बॉडी के पीएच और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। और बॉडी में फ्लूइड मतलब लिक्विड की मात्रा, यानी वाटर की मात्रा, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम वगैरह, ये सब की मात्रा को भी क्या करता है? ब्लड ही कंट्रोल करता है। और बीमारियों से बचाता है, जो कि किसका काम है? WBC का। ये वर्क है और फंक्शन है किसका? हमारा ब्लड का। राइट किडनी। तीन पार्ट मैंने बताए थे, जिसमें एक पार्ट कौन था? ब्लड। तो पूरी तरह से खो नहीं ना गया? ब्लड के बारे में अच्छा से समझा कि नहीं समझा? ब्लड के बाद अगला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, क्या चीज? हार्ट या हार्ट के पहले ब्लड वेसल्स भी पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग स्लाइड का पोजीशन। हाँ, एक और चीज आ ही गया दिमाग में। चलो आज ब्लड ग्रुप के बारे में भी क्या कर दे, बता। इसके बारे में ब्लड ग्रुप ध्यान से समझना सारा बच्चा। ब्लड ग्रुप दिया था कौन? लैंड स्टैनर। क्या नाम था वैज्ञानिक का? बोलो। लैंड स्टैनर ब्लड ग्रुप दिए थे सबसे पहले वैज्ञानिक। ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, या जो भी ब्लड, जिनमें भी ब्लड है, वो ब्लड के 4 ग्रुप्स होते हैं। यस और नो? वो 4 ग्रुप कौन कौन है बाबू? ए बी ओ। एगो को बोले क्या? ए बी का बोलता है सी डी ई। अरे यार इतना नहीं होता है। हो गया हो गया हो गया, हो गया। तो ए से अब फोकस करो। यहाँ 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? चलो 4 ब्लड ग्रुप हुआ। अब ध्यान से समझो। 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं, यही सारे इंसान का क्या है? ब्लड ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, इसका एक डाटा बनाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे हम क्या? आवाज किनका आ रहा है? ब्लड जीपी। जीपी मतलब ब्लड ग्रुप। ध्यान दो। यहां कैन डोनेट, किनको दे सकता है? कैन डोनेट। और कैन रिसीव फ्रॉम, किन से ले सकता है। यही ना मेन मुद्दा है। किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ध्यान से समझिएगा सब लोग। 4 ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए बी क्या होगा? सी हाँ चलो ठीक है, हम भी सी ही लिख रहे थे। ए बी और ओ।
अब सीखो, ध्यान से समझना। सारे के सारे ब्लड ग्रुप, ध्यान देना, खुद को तो दे ही सकते हैं और साथ में सबसे गरीब ए बी है, ए बी को सब दे सकता है। किसको? बात समझ में आ रहा है? ए बी को सब दे सकता है, इसका मतलब ए बी सबसे ले सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है, इसलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल क्या? एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और सबको दे सकता है कौन? ओ, इसलिए ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। बात समझ में आ रहा है? अब सीखो बढ़िया से। तो ध्यान दो, यहां ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है? बोलो पहले। ए को दे सकता है और साथ में ए बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बताओ। क्या बोले? ए बी को सब दे सकता है। तो ऐसा करो ना, सब में ए बी लिख दो। सब में क्या लिख दो? ए बी। सब में क्या लिख दो? ए बी। खोपड़िया में आया? बी है, वो बी वाले को दे सकता है और साथ में, लेकिन ए बी बेचारा सबसे ले सकता है, लेकिन दे सकता है केवल ए बी को और किसी को नहीं। तो यहां पर यहां कॉमा की जरूरत नहीं है। यहां क्या हो जाएगा बाबू लोग, जल्दी बताओ? ए बी। लेकिन ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। तो ओ वाला ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और खुद ओ को भी देगा। कौन कौन समझा इस बात को? पक्का क्लियर हो रहा है? यस। यानी बताओ, ए वाला किसको दे सकता है? ए को और ए बी को। बी वाला बी को और ए बी को। ए बी को और ओ सबको। ओ सबको। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब चलिए, किससे ले सकता है उसकी बात करें हम लोग। तो ए देखो, खुद को दे भी सकता है और खुद से ले भी सकता है। तो ए किससे ले सकता है? बोलो। और अगला किससे लेगा? ओ से। खोपड़िया में आया बात? क्योंकि ओ सबको दे सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहे हैं? चलिए, बी किससे? बी से और ओ से। और ए बी पूरा खानदान से ले सकता है, तो ए बी ले सकता है ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और ओ ले किससे सकता है? केवल ओ से। खोपड़ी में आया कि नहीं आया बात? पक्का समझे? यानी यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या आया? यूनिवर्सल डोनर कौन है? बोलो। ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? बोलो। ए बी। कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो यहां पर एक खास तरह का डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं, जरा प्लीज ध्यान देंगे सब। क्लियर है सब लोग? एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम बीच में ये कहे देखिए, ध्यान दो। यहां लिखेंगे ओ, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे ए बी। ध्यान से समझना, 4 ब्लड ग्रुप हो गया। अब ध्यान से देखो बाबू लोग, ये और ये, ध्यान से समझना, ये और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम को समझो बढ़िया से। ओ क्या कर सकता है? ए को भी दे देगा, बी को भी और ए बी। ये बात समझना कि खुद को हर ग्रुप खुद को दे भी सकता है और खुद से ले भी सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ना है किसके बारे में? किस दूसरे से ले सकता है और किस दूसरे को क्या कर सकता है? दे सकता है। खुद को तो ले और दे सकता ही है, उसमें तो कहने की बात नहीं है। अब बात करो किसका? बोलो। ए का। तो ए खुद से ले सकता है, खुद को दे सकता है, लेकिन साथ में ए किससे ले सकता है और किसको दे सकता है? भी नहीं बुझाया बात?
अब बोलो बी को, बी जो है खुद से ले सकता है, खुद को दे सकता है, लेकिन ओ से लेगा और ए बी को देगा। ए भी खुद से ले सकता है और खुद को दे सकता है, लेकिन दे किसी को, लेकिन ले सबसे सकता है। कौन कौन समझे इस बात? अब आप सुनते होंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, वो एक अलग टॉपिक है। क्या समझे बात को? ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं, काफी बच्चे ओ ब्लड ग्रुप का है, हमारा भी ओ ब्लड ग्रुप है, तो हम सबको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें प्लस और माइनस एंटीजन वो बहुत माने रखता है। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव आपको पता है, प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव सुनते हैं कि नहीं? वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है। जितना पूरी दुनिया में इंसान है, ध्यान से सुनना, जितना पूरा दुनिया में इंसान है उसमें 85% लोग का ब्लड ग्रुप प्लस में है। क्या है? जैसे ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? 85% लोगों का कितना है? प्लस, और मात्र 15% लोगों का क्या है? नेगेटिव। इसलिए माइनस वाला रेयर होता है। क्या समझे बात को? रेयर। इसलिए माइनस वाला ब्लड ग्रुप मिलना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है ना? नोट। जब पॉजिटिव मेल का ब्याह हो जाता है किससे? नेगेटिव, यानी मेल पॉजिटिव, मेल का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या हो? नेगेटिव हो, तब मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए। हाँ, सिंगल चाइल्ड होगा और उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या बोलते हैं? उस बीमारी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस नाम है। सिंगल चाइल्ड उसका होगा। बस उसके बारे में कभी और आपको बताया जाएगा, ठीक है, साइंस के बारे में। बाकी तो सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? किसका किसका नेगेटिव है? बोलो बोलो। अरे ये रेयर है, जानकारी होनी चाहिए। नेगेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव तो थोक भाव में है। अच्छा, तुम्हारा नेगेटिव है, किसका किसका नेगेटिव है? बोलो। अभी ब्लड बैंक में जमा करवाएंगे थोड़ा से 18 साल पूरे पर सबको। कहेगा बेकार बता दिए सर, फंस गए हैं। चलो सीरियस हो। नेक्स्ट, ओके, लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट। नाउ द टर्म फॉर व्हाट? यस, ठीक है। ब्लड वेसल्स, किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड वेसल्स। 3 पार्ट में, हार्ट को बाद में रखे हैं, ब्लड वेसल को पहले रख दिए। ब्लड वेसल क्या है समझो। आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड का फ्लो किसी न किसी पाइप के द्वारा होता है कि नहीं होता? जिस भी पाइप के द्वारा आपके बॉडी में ब्लड का क्या होता है? फ्लो होता है, यस और नो? उस पाइप को, उस ट्यूब को, उस नली को ही क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? तो डिफिनीशन क्या है? द ट्यूब्स, क्या लिखे हैं बोलिए? द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये देखो आपका, ये ट्यूब का पिक्चर बना हुआ है, और देखो ये क्या फ्लो कर रहा है बताओ? तो ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, यही क्या है? हमारा ब्लड वेसल। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है वो कई लेयर में होता है, आर्टरीज और वेन्स। बात समझ में आया? तो इसी छेद के द्वारा क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है, यस और नो? और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बच्चा लोग 3 तरह का होता है बाबू, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। कितने तरह का होता है? 3 तरह। कौन कौन? आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। कोई कंफ्यूजन? ध्यान से समझना। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन? आर्टरीज जो है, पहले प्रॉपर्टी पढ़ो। आर्टरीज जो है वो ना इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीला, ज्यादा लचीला होता है, और थिक वाल्ड होता है, यानी क्या, सॉरी, हाँ सॉरी, क्या थिक वाल्ड मतलब क्या हो? मस्कुलर वाल होता है। क्या होता है? मस्कुलर, यानी उसका वाल क्या होता है? मोटा होता है। दीवाल क्या होता है? मोटा। आप देखिए यहां तस्वीर है, ध्यान देना, ये तस्वीर है, ये दीवाल ये मोटा है, किसका? आर्टरीज का। और भेन का दीवाल क्या होता है? पतला होता है। भेन का दीवाल पतला होता है और आर्टरीज का दीवाल क्या होता है? मोटा।
तो जब दीवार क्या होगा उसका मोटा, तो उसके अंदर का जो क्या होगा पैसेज होगा, जो रास्ता होगा जिससे ब्लड फ्लो करेगा, वो पतला होगा कि नहीं होगा बताइए। तो वेन और आर्टरी में पूछेगा कि किसका जो ट्यूब का नली का जिससे ब्लड फ्लो करता है वो मोटा और पतला है, तो क्या होगा आर्टरीज का छोटा होगा, नैरो ल्यूमेन होगा, और वेन्स का क्या होगा वाइड ल्यूमेन होगा। यानी वेन में क्या होगा छेद बड़ा होता है, और इसमें किसमें, बात समझ में आ रहा है। आइए, ये कौन सा ब्लड कैरी करता है बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किस ब्लड को कैरी करता है, कहां से कहां तक बताइए, कहां से कहां तक, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को फ्लो कराते हैं, किसके द्वारा, आर्टरीज। यानी आर्टरीज क्या करता है, आपका ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या कराता है, फ्लो कराता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जनरली आर्टरी कौन से ब्लड को फ्लो कराता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट से क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, पहुंचाता है। लेकिन एक आर्टरी है एक्सेप्शन, नाम क्या है उसका, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। समझ पा रहे हो। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, यानी यूं समझिए ना, हार्ट बॉडी से, हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड पंप किया तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक किसके थ्रू गया, आर्टरीज को, यस और नो। लेकिन एक आर्टरी होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां, हार्ट से लंग्स तक। जब वर्किंग पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा, हार्ट का पूरा क्लियर। लेकिन ये एक्सेप्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। बोलिए, क्वेश्चन पूछे जाएगा कि आर्टरी का दीवार पतला होता है कि मोटा होता है, ल्यूमेन क्या होता है उसका, पतला होता है, इलास्टिक होता है, यस और नो। दूसरा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कौन ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां करता है, हार्ट से लंग। इसमें भल्व्स नहीं होता, भल्व मतलब क्या हुआ, रुकावट, सीधा स्मूथ होता है, सीधे ब्लड क्या होता है, यहां ध्यान दो, ब्लड फ्लो विथ प्रेशर। इसमें ब्लड किससे फ्लो करता है, प्रेशर से। आपको पता है प्रेशर की वजह से, आप सुनते हैं ना ब्लड प्रेशर, या प्रेशर से क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो एक्चुअल क्या चीज किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वो प्रेशर से। जो ब्लड प्रेशर आगे बताएंगे, ब्लड प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जब ब्लड आर्टरीज के दीवार से होकर क्या करता है, देखो यहां दीवार से होकर गुजरा, तो ये क्या करता है बताइए, ये यहां पर क्या मारता है बताइए, प्रेशर अप्लाई करता है। इसी को ब्लड प्रेशर करते हैं, कहते हैं, जो आगे आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और नैरो ल्यूमेन होता है, यानी छेद क्या होगा, पतला। यानी यूं समझिए, ऐसे समझिए आप कि ये पूरा क्या हो गया, दीवार हो गया, और ये जो स्पेस है जिससे होकर ब्लड फ्लो करता है, ये स्पेस क्या होता है, इसका पतला होता है। बात समझ में आ रहा है। ये किसके बारे में बात हुई, आर्टरीज। राइट, क्विकली, तेजी से उतारिए।